नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम और बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय की शीर्ष अधिकारी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी के चीफ ये उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर में आतंक रोधी अभियानों पर फोकस किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमा पर घुसपैठ और ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है और खास तौर पर उन जिलों को इस बैठक के मद्देनजर उन पर फोकस किया जा रहा है जहां जहां पर एक बार फिर से आतंकवादी सक्रिय हो रहे हैं या इस तरह की गतिविधियां सक्रिय हो रही हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में कई सारे ड्रोन मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, नौशेरा का इलाका हो या सांबा का आईबी का इलाका हो। वहां पर लगातार ड्रोन जो है वो मंडरा रहे हैं और जब भारतीय सेना उन पर काउंटर अटैक करती है तो उसके बाद ड्रोन जो है वापस पाकिस्तान या फिर पीओके की तरफ भी चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बार फिर से चिंता का विषय ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में ये उच्च स्तरीय बैठक सुरक्षा को लेकर हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शीर्ष अधिकारी आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के तहत केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका की अध्यक्षता में जम्मू में ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों के दौरे का मुख्य फोकस आतंकवाद रोधी अभियानों, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, ड्रोन के जरिए हथियार और आतंकियों। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, जम्मू कश्मीर पुलिस खुफिया एजेंसी, अर्धसैनिक बलों और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर जैसे पहाड़ी जिलों में चल रहे आतंक रोधी अभियानों की विस्तृत समीक्षा हो रही है। उसके अलावा दोनों अधिकारियों द्वारा जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा कर जमीनी हालात का आकलन भी किया जा सकता है। यह भी संभव माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बहुत अहम मीटिंग, इसमें तमाम जम्मू कश्मीर में मौजूद जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर सिक्योरिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और सबसे बड़ा फोकस आतंकवादी गतिविधियों पर रहने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी भी आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हैं। उनकी मूवमेंट देखी जाती है, संदिग्ध अवस्था में उनको देखा जाता है और साथ ही साथ बॉर्डर के इलाके में हालांकि धुंध है, कोहरा है, उस वजह से घुसपैठ की कोशिश भी होती है और इसके साथ साथ कश्मीर के इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो वहां पर बॉर्डर के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश में पाकिस्तान हमेशा रहता है। तो ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस बार हाई तकनीक के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल भी निगरानी के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार से अभी अभी सेना प्रमुख ने भी एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारी नज़र पाकिस्तान की हर गतिविधि पर है और पाकिस्तान जहां जहां पर अपने आतंकी लॉन्च पैड तैयार कर रहा है वहां पर भारतीय सेना की पूरी नजर है। आज की बहुत खास बैठक है। इस बैठक के बाद जरूर कोई ना कोई बड़ा आउटकम निकलकर सामने आएगा जिससे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को एक बार फिर से तय किया जा सकता है। इसका इंतजार है क्योंकि जम्मू कश्मीर 1990 से लेकर ही आतंक के मामले में संवेदनशील रहा है। हालांकि उससे पहले ही काफी संवेदनशील रहा है, लेकिन आज भी स्थिति बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर बड़े पैमाने पर हुआ। पाकिस्तान को चेताया भी, ये भी कहा कि भाई अगर आप दोबारा से कोई गतिविधि करते हैं तो इसे एक्ट ऑफ वॉर में कंसीडर किया जाएगा। तो आज की मीटिंग का यही उद्देश्य है कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाए, इसका पूरा निरीक्षण किया जाए और सुरक्षा के एहतियातन कोई बड़े कदम उठाए जाएं। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा की रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह सचिव इस समय जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस समय बैठक जो है वो की जा रही है। कुछ ही समय पहले केंद्रीय गृह सचिव यहां पर पहुंचे हैं और बैठक इस समय की जा रही है। इस बैठक की बात करें तो सुरक्षा समीक्षा ये बैठक जो है वो इस समय हो रही है और इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, बीएसएफ, डीआईजी और इसी के साथ जिस प्रकार से डीजीपी नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो है वो आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। पूरी तरीके से जो आतंकी विरोधी अभियान है उसका ब्यूरो जो है वो दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में इस समय क्या कुछ सिनेरियो बना हुआ है, तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। और कल वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो दौरा करेंगे, एलओसी पर दौरा करेंगे, वहां पर जमीनी स्तर को पूरी तरीके से जो है वो भापा जाएगा, जायजा लिया जाएगा। और उसी के साथ जो यूनियन होम सेक्रेटरी है वो करीबन 2 दिवसीय जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं और इस 2 दिवसीय दौरे पर पूरी तरीके
तरीके से जायजा लिया जाएगा। लेकिन इस बैठक की बात करेंगे, बैठक शुरू हो चुकी है, सुरक्षा समीक्षा ये बैठक है। पूरी तरीके से बैठक का जो है इस बैठक में जो है यानी कि जो आतंकी विरोधी अभियान इस समय जम्मू संभाग में चलाए जा रहे हैं, उनका ब्यूरो जो है वो इन्हें पेश किया जाएगा और हो सकता है जिस प्रकार की संभावना है कि आगे निर्देश भी जो है वो दिए जाए और इन आतंकी विरोधी अभियानों में जो है वो और भी ज्यादा तेजी लाए जाए, क्योंकि ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो की गई थी और कड़े निर्देश भी दिए गए थे और कुछ ही समय पहले इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ये बैठक जो कि बेहद ही अहम ये बैठक मानी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के कठवा से, जहां पर संगानू गांव में संदिग्ध दिखने की सूचना मिली है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर, और खबर आतंकवादियों से जुड़ी हुई है। राजबाग थाना क्षेत्र में पुलिस और सेना संयुक्त तलाशी अभियान चला रही है। संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय युवक के इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर से अलर्ट हुई हैं। पूरे गांव की घेराबंदी हुई, चप्पे चप्पे को सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। कठवा या फिर इससे पहले जब मैंने जिक्र किया, सांबा, कठवा, राजौरी, पुंछ, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर निरंतर जो मूवमेंट्स हैं वो हो रही हैं। एक बार फिर से कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद इनपुट मिला और इनपुट मिलने के बाद पुलिस हो या फिर सुरक्षा बल हो, दोनों ने मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, काफी घना इलाका है, वहां पर सेना के लिए भी काफी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। कठवा जिले के राजबाग थाना क्षेत्र के संगानू गांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीमें गांव और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रही है। पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर घर घर और खुले इलाकों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। स्थानीय निवासी जिंदर सिंह ने आज सुबह गांव के पास संदिग्ध लोगों को देखे जाने का दावा किया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कठवा पुलिस के साथ सेना की टुकड़ियां मौके पर पहुंच गई और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा कारणों से इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल किसी मुठभेड़ या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी यहां पर बड़ी घटना ना हो, किसी भी प्रकार का कोई यहां पर दिक्कत ना हो। इसको लेकर सेना ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर पूरे इलाके को घेर कर दिया है, कवर कर दिया है, ताकि वहां पर कोई भी गतिविधि ना हो। सुबह इसी गांव का, संगानू गांव का परशुराम जी का बेटा जिंदर सिंह सुबह अपने पशुओं को अपने गौ शेड से बाहर निकालने गया, तो मिल्किंग भी करनी थी उसने, तो वहीं पे उसको वो संदिग्ध दिखे। उससे कुछ वार्तालाप भी हुई है उनकी और खाना भी मांगा गया उससे। तो अभी उसने आके फिर तुरंत पुलिस को सूचित किया, जुखोल पीपी को। फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन, एसएसपी मैडम खुद हैं, डीवाईएसपी हैं, फिर एसएचओ साहब हैं, ऑपरेशनल एसएसपी हैं, ऑपरेशनल डीवाईएसपी हैं, वो सब यहाँ पर मौके पे पहुँच गए हैं। आर्मी पूरी आई हुई है, पूरा अपना इक्विपमेंट लेकर, तो बस उसी की सर्च कर रहे हैं अभी ड्रोन वगैरह। प्राइमा फेसी तो उसमें उसने जो बताया कि उसको ऐसे लगा कि भूले भटके लोग, वो 2 या 3 लोग थे, पिट्ठू वगैरह थे और यहाँ के नहीं थे, और यहाँ पर पहले भी संदिग्ध देखे गए हैं। तो ये पूरा मिलिटेंट प्रोन एरिया है, तो यहाँ से जो सफैन एरिया वो भी पास है, घाटी जो काउंटर हुआ वो भी पास है, थोला नाल जो वो भी पास है। तो कहने का मतलब है कि ये इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू प्रोसेस उसमें हो रही है। तो ये जैसे फॉगी एटमॉस्फेयर है, तो इसका वो फ़ायदा लेकर वहाँ से निकलते हैं। डरे हुए हैं लोग, हमारे लोगों के पास कोई निजी हथियार भी नहीं है, सिर्फ वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो छोटे मोटे होते हैं, इम्प्लीमेंट्स, वही हैं। तो उससे तो इन लोगों को, असॉल्ट राइफल वालों को रोका नहीं जा सकता ना। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में तो एक किस्म का गन लाइसेंस को बैन किया हुआ है, किसी को गन लाइसेंस प्रशासन दे नहीं रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है प्रशासन से, जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, कि कृपया ये जो स्कैटर्ड एरिया है इनमें गन लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाएं, सो दैट के लिए लोग अपनी हिफाजत के लिए हथियारों को। अब बात जरा मौसम की होगी। जनवरी के मध्य में जम्मू में ठंड का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच चुका है। सुबह होते ही शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घनी धुंध और कोहरे की मोटी चादर छा जा रही है।
हालात ऐसे हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी चीजें भी नजर नहीं आ रही। ठंड के साथ साथ बढ़ती नमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह सुबह काम पर निकलने वाले लोगों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में हादसों की आशंका भी बनी हुई है। कोहरे के कारण न सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लगातार बनी ठंड और धुंध से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਜਨਾਬ ਧੁੰਦ ਧਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਹੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਸਪੁਰਾ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਤਹਿਸੀਲ, ਆਰਸਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਹਿਸਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਠੰਡ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਣਾ जाना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है, आम बुजुर्ग लोग और बच्चों की बहुत बुरी हालत है। हम जैसे अभी शाल वगैरह ओढ़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुकानदार और बाकी वाले लोग आग का सहारा लेकर के यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। और यहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है कि बच्चों का और बूढ़ों का बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अभी कोहरा पड़ रहा है, कोहरे से विजिबिलिटी हमारी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आए दिन लोगों के स्कूटर वगैरह एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे पहाड़ी इलाके में बर्फ वगैरह पड़ रही है, वहाँ से शीतलहर हमारे यहाँ पर आ रही है। एक दिन हम जैसे नवे शहर की तरफ अब्दुलिया की तरफ गए थे, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड है, यहाँ से भी बहुत बुरी हालत है। ठंड बुजुर्गों के तो हार्ट कंपा देती है, और ख़ासकर जो पशु वगैरह हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। और ठंड हमने काफ़ी टाइम से इतनी नहीं देखी है जितनी कि खुश्क ठंड पड़ रही है। इसमें बारिश हो जाती तो शायद ठंड कम होती। अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जिन लोगों ने गेहूँ की फसल लगाई है वहाँ पर पानी नहीं है, और कईयों ने अभी तक लोहड़ी के ऊपर लोग लास्ट फसल लगाते थे, क्योंकि कंडी इलाके में बारिश ही नहीं हुई तो फसल लगाएंगे कैसे। इसलिए गेहूँ पे बहुत असर पड़ रहा है। और जिनके पास तो चलो पंप सेट वगैरह हैं, उन्होंने पानी छानी लगा दिया है। बाकी जिनके पास पंप सेट वगैरह नहीं है, उनकी गेहूँ तो जैसे लगाई है सूख गई है, और उल्टा जो जमींदार है वो उनका खर्चा भी निकलना बड़ा मुश्किल है। सर्दी है, सर्दी बहुत सारी है कि डोडा से लोग आए थे जम्मू के लिए बैठने के लिए कि हम गर्म इलाके में जाएंगे। यहाँ के चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चों स्कूल जा रहे हैं, टोपी का बगैर जो बाइक वाले हैं ये भी चल नहीं सकते, हैंड ग्लोव्स लगे हुए हैं बाइकों पे। ऑटो वाले हैं, ऑटो में भी सर वो हैंड ग्लोव्स लगा के चल रहे हैं। सुबह शाम यहाँ बहुत मुश्किल सुबह बाहर निकलना चाह रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है हद से भी ज्यादा। मैं डोडा से आया हूँ, हम डोडा से लोग आते हैं यहाँ जम्मू बैठने के लिए गर्मी में, तो यहाँ डोडा से ज्यादा और श्रीनगर से ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है सर। जाएंगे अब यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में। सर आग का कुछ यहाँ है, आग का भी कर रहे हैं, कोई रोड में आग जला रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं बेचारे, किसी पर लाइट का भी सर यहाँ कटौती बहुत हो रही है कुछ सर, और क्या बहुत नुकसान हो रहा है। जरा बारिश पड़ती फिर सर्दी कम हो।
इधर कठुआ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव जसरोटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनता दरबार में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य जनहित से जुड़ी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। विधायक राजीव जसरोटिया ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया है। शेष मामलों को लेकर उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय कर प्रशासन के माध्यम से शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान उनकी प्राथमिकता है और जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों और प्रशासन के बीच पुल बनाना है। लोगों के इश्यूज को कैसे टैकल करना है, उनको कोई तकलीफ ना हो और एक प्लेटफॉर्म आज इन्होंने दिया है। तो मेरी भी कोशिश ये है कि जो भी हम कर सकते हैं, सुबह से लोगों की बात सुन रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लक्ष्य यही है कि लोगों की तकलीफ कम हो, लोगों के इश्यूज उनको एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कंसर्न प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए। तो ये एक माध्यम बना है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का, एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत। फॉर्चुनेटली हमारा अब सेशन भी है, लोगों से फीडबैक मिलेगा, लोगों से जो इलाके की इस विशेष तो जो जिला है संगठन की दृष्टि से ये कठुआ जिला है और सरकारी जिला ये कठुआ एंटायर, जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऊपर की हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी नीचे की हैं। तो मिलजुल कर काम करने का एक माध्यम ढूंढा है और इस माध्यम ढूंढने के लिए जिलाध्यक्ष जी आगे बढ़ेंगे। मेंढर के समाजसेवी असद बारी ने ग्रामीण विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत कांगड़ा गहलोता में जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद डिपार्टमेंट ने लाखों रुपए का गबन किया है। असद बारी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में आरटीआई फाइल की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि इलाके में खेल मैदान के निर्माण नाम पर पेमेंट निकाली गई, लेकिन यहाँ कोई भी खेल मैदान नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। यहाँ पर प्ले ग्राउंड जो थे वो 2 आए थे, दोनों के पैसे निकल चुके हैं, डिसबर्समेंट हो चुकी है। इन फेवर ऑफ कौन कौन है वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं। और आप देखिए ये पीछे, मैं कहता हूं कि कैमरामैन को बोले आप पीछे ये देखें, ये कला है जो डॉक्यूमेंट में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये कला है, जहां पर ये मेंशन है कि यहां पर प्ले ग्राउंड है, लेकिन मौके पर कोई नहीं है। यहां पर मेरे साथ ये सभी लोग हैं, ये बताएंगे। दूसरा प्ले ग्राउंड जो है सामने, मैं आपको गुजारिश करूंगा, ये सामने हाई स्कूल है जहां पर मैंने तालीम हासिल की है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट से लेके 8 तक। ये अब हाई स्कूल, लेकिन ये वही ग्राउंड है, लेकिन वहां पर भी अपग्रेडेशन करवा के तो वहां से भी 1,94,000 रुपया कोई ले गया है। बड़ी तहज्जुब की बात है कि इतना जुल्म हो रहा है। और कोई ये आप देखें ना कि प्ले ग्राउंड है कोई ये कला में, उसमें ये जो वर्क अलॉटेड है ड्यूरिंग द ईयर 2025-26 में, तो उसमें आगे लिखा हुआ है वर्क इज गोइंग ऑन है जी। इसका मतलब है कि काम हो रहा है, पैसे हो रहे हैं, लेकिन मौके पर तो कोई नहीं है। मैं आपको वही दिखलाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ग्राउंड 0 पर आपको लाया है कि ये वार्ड नंबर 2 का है और ये एडजॉइनिंग एरिया वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जम्मू में आज 9 दिवसीय महाभागवत सप्ताह की विधिवत शुरुआत हुई। ये धार्मिक आयोजन जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 में मृदुल शास्त्री जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पारंपरिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जोरावर सिंह जम्वाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूजा अर्चना और ध्वजारोहण में भाग लेकर धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। आयोजकों ने अनुसार महाभागवत सप्ताह के दौरान कथा, भजन और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाएंगे, जिनसे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण सुदृढ़ होगा। चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के